नमो नमः मित्रों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले विगत दिनों से हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में 48 नंबर के श्लोक को पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा श्री कृष्ण की श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, तू समस्त कार्यों से आसक्ति को त्याग करके कार्यों की सफलता और असफलता में समान बुद्धि को रख करके अपने कार्यों को कर, क्योंकि समान बुद्धि का नाम ही कर्मयोग है। ऐसा वहाँ पर बताया था। अब यहाँ पर 49 नंबर का जो श्लोक है वो प्रसंग प्राप्त है। इसका पाठ हम यहाँ से करते हैं। दूरेण ह्यबरं कर्म, दूरेण ह्यबरं कर्म, बुद्धियोगात् धनंजय, बुद्धौ शरणमन्विच्छ, कृपणः फल हेतवः। क्या कहते हैं समझिएगा। हे धनंजय, फिर से संबोधित किया श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे धनंजय, बुद्धि योगात कर्म दूरेण अवरम। बुद्धि योगात का मतलब यहाँ पर है जो समत्व बुद्धि कही है ना, समरूप बुद्धि कही है, उस समत्व रूप बुद्धि योग से, उस समबुद्धि रूप योग से कर्म, यहाँ पर कर्म का मतलब है कि जो इच्छा सहित कर्म, आसक्ति सहित कर्म है ना, सकाम कर्म कहा गया है कि आसक्ति युक्त जो कर्म है वो क्या है, दूरेण अबरम। दूरेण अबरम का मतलब क्या है कि दूर, यहाँ पर ह्यवरम जो लिखा है, ह्यवरम में ही धन अबरम है तो अबरम निकलेगा शब्द। दूरेण अर्थात होता है अत्यंत, अबरम अर्थात कि निम्न है, क्षुद्र है या निम्न है या तुच्छ है, निकृष्ट है, ऐसा प्रयोग है। अर्थात हे धनंजय, जो समबुद्धि रूप योग है तुम्हारा, बुद्धि योगात अर्थात समबुद्धि रूप योग है, उससे कर्म, कर्म अर्थात जो सकाम कर्म है, सकाम कर्म मतलब आसक्ति सहित जो कर्म होता है वो कैसा होता है, दूरेण अबरम, कि वो अत्यंत ही तुच्छ होता है। कि समबुद्धि रूप योग से जो आसक्ति युक्त कर्म होता है वह अत्यंत ही तुच्छ है। दूरेण अबरम, दूरेण अर्थात अत्यंत, अबरम अर्थात तुच्छ है। और फिर क्या कहते हैं कि बुद्धौ, बुद्धौ अर्थात समत्व रूप बुद्धि योग जो कहा है, समबुद्धि रूप जो योग कहा है, उस समबुद्धि रूप योग में शरणम अन्विच्छ, शरणम अर्थात शरण, अन्विच्छ अर्थात लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। कि हे अर्जुन, तुम बुद्धौ अर्थात उस समत्व बुद्धि रूप, समस्त बुद्धि योग रूप समत्व बुद्धि योग की शरणम, शरणम अर्थात शरण को, अन्विच्छ अर्थात ग्रहण करो। हे अर्जुन, तुम उस समत्व बुद्धि योग की शरण को ही ग्रहण करो। क्योंकि, ही शब्द लिखा, ही का अर्थ है क्योंकि, क्योंकि फल हेतवः कृपणः, फल हेतवः कृपणः अर्थात जो फल के हेतु वाले हैं ना, फल की आकांक्षा रखते हैं कि फल प्राप्ति, इसकी क्या फल प्राप्ति होगी, फल के बारे में ज़्यादा विचार करते हैं, वो कृपणः अर्थात वो दीन होते हैं, उनको दीन कहा गया है। ठीक है, तो कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम तो समत्व बुद्धि अर्थात समबुद्धि रूप जो योग है उसकी ही शरण ग्रहण करो, कि तुमने कार्य किया और तुम उसमें समान बुद्धि रखो कि जिसको उसका जैसा फल प्राप्त होना होगा, जो फल प्राप्त होना होगा उसमें समान बुद्धि, चाहे राग हो, चाहे द्वेष हो, चाहे हर्ष हो, चाहे उल्लास, चाहे दुख हो, चाहे शोक हो, तो हर्ष शोक आदि में समान बुद्धि वाले हो जाओ। हे अर्जुन, तुम समत्व रूप बुद्धि योग की ही शरणम अन्विच्छ अर्थात शरण को ग्रहण करो। फल हेतवः कृपणा, जो फल के हेतु होते हैं ना, फल के हेतु का मतलब जो फल की ही इच्छा रखते हैं, हमेशा फल पर ही विचार करते हैं, फल विचार करके ही कार्य करते हैं, ऐसे लोग दीनः अर्थात दीन होते हैं, ये यहाँ पर कहा गया है। इस प्रकार हमने इस 49 नंबर के श्लोक को पढ़ा। अभी कुछ विशेष शब्द देखते हैं। बुद्धौ शब्द इसमें प्रयोग हुआ है। बुद्ध शब्द में अक्तिन पित्ते करते हैं तो बुद्ध, बुद्धि बनता है, उसी का सप्तमी एक वचन का रूप बुद्धौ प्रयोग हुआ है। अन्विच्छ शब्द है, अनु उपसर्ग पूर्वक इस धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप अन्विच्छ बनेगा। शरणम शब्द है, श्री धातु में लुट पित्ते करेंगे तो शरण बनता है, उसी का द्वितीय एक वचन में शरणम बनेगा। यवरम शब्द है, यावरम शब्द कैसे बना, ही धन अवरम, यहाँ पर जब यण संधि करी तो यह वरम बन गया। बुद्धि योगात है, बुद्धि योगात अर्थात बुद्धि का योग,
से, बुद्धि योगात अर्थात बुद्धि के योग से, तो बुद्धेः योगात यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। फल हेतवा है, फलम हेतु येषाम ते, अर्थात फल ही है हेतु जिसके लिए, वो फल हेतवः हो जाएगा। यहाँ बहुब्रीहि समास का प्रयोग, अर्थात जो फल की ही इच्छा से कार्य करते हैं वो फल हेतवा कहलाते हैं। यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अनुष्टुप छंद का बहुत ही सुंदर प्रयोग यहाँ पर है। इस प्रकार हमने अभी 49 नंबर के श्लोक को आपके बीच पढ़ा। अब आगामी 50वें श्लोक की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।